नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम उत्तरी अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन पर चल रहे हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका के खनिज संसाधनों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। खनिज वे वस्तुएं होती है या वे धातुएं होती है, वे पदार्थ होते हैं जो भूमि से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। इसी प्रकार से बहुमूल्य खनिज अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें भी अन्य कई अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। यहाँ पर हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्राप्त होने वाले खनिज संसाधनों का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खनिज संसाधनों में धनी है क्योंकि यह एक विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर भौगोलिक और भौतिक तथा भूगर्भिक विविधताएं भी पाई जाती है। इन्हीं के फलस्वरूप यहाँ पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थों का केंद्रीकरण हुआ है। यहाँ पर जो प्रमुख खनिज और शक्ति संसाधन पाए जाते हैं वो मुख्यतः 3 भागों में विद्यमान है। यहाँ पर हम देखें तो पहला जो क्षेत्र है वो है अपलेशियन पर्वतीय भाग। अपलेशियन पूर्व का जो अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर खनिज और शक्ति संसाधन विद्यमान है। कैनेडियन शील्ड, उत्तर का जो कैनेडियन शील्ड का भाग है वह भी प्रमुख खनिज शक्ति संसाधनों का भंडार का केंद्र है। तथा पश्चिम के जो पर्वतीय और पठारी भाग हैं, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, कैलिफोर्निया आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में खनिज और शक्ति संसाधन देखने को मिलते हैं। तो संयुक्त राज्य उत्तर अमेरिका में 3 हिस्से हैं जहाँ पर खनिज पदार्थों का शक्ति संसाधनों का केंद्रीकरण पाया जाता है। पहला तो कैनेडियन शील्ड वाला भाग, ये कैनेडियन शील्ड वाला भाग है। दूसरा अपलेशियन क्षेत्र जहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, शक्ति संसाधन मिलते हैं। और तीसरा पश्चिम की ओर वाले पठार तथा पर्वत, यहाँ पर भी खनिज और शक्ति संसाधनों का केंद्रीकरण और जमाव देखने को मिलता है। मध्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, वहाँ पर कृषि एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अपलेशियन पर्वतीय भाग, कैनेडियन शील्ड के भाग और पश्चिम के पर्वतीय और पठारी भाग प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज संसाधन तथा शक्ति संसाधन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका में खनिज संसाधनों के वितरण का अध्ययन करेंगे और खनिज संसाधनों में भी धात्विक जो खनिज है उनमें हम लेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोहे से। लोहा अयस्क से हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। तो उत्तर अमेरिका में यूएसए और कनाडा लोह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है। यूएसए प्रारंभ से ही लोह अयस्क के उत्पादन में प्रमुख देश रहा है और वहाँ पर लोह इस्पात उद्योग पर आधारित अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। तो उत्तर अमेरिका में यूएसए तथा कनाडा प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक देश हैं जहाँ पर प्रारंभ से ही लोह अयस्क का उत्पादन होता रहा है। और उत्तरी अमेरिका में भी लोह अयस्क के उत्पादन के कारण विभिन्न प्रकार के लोह इस्पात जो कारखाने हैं वे विकसित हुए हैं, क्योंकि जो देश जितनी मात्रा में लोह इस्पात का उत्पादन करता है उसे उतना ही विकसित और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है, क्योंकि लोह इस्पात जो उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है। तो इसी कारण से अनेक प्रकार के उद्योगों का भी वहाँ विकास हुआ है और उससे संबंधित अनेक उद्योग भी वहाँ पर विकसित हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोहा है वो मुख्यतः 3 से 4 प्रदेशों में बटा हुआ है। जो सबसे प्रमुख लोह क्षेत्र है वो तो है सुपीरियर झील के आसपास का क्षेत्र। दूसरा है पूर्वी भाग जो अपलेशियन और उसके आसपास का क्षेत्र है। तीसरा दक्षिणी भाग और चौथा पश्चिमी भाग जो कि कोलोराडो, कोलंबिया, कैलिफोर्निया के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर लोह अयस्क विद्यमान है, पाया जाता है। सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है दोस्तों वो है सुपीरियर झील और उसके आसपास का क्षेत्र, यानी झील क्षेत्र का जो लोहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भंडार की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी। तो जो झील क्षेत्र है दोस्तों, झील क्षेत्र ये प्रदेश जो झील क्षेत्र का प्रदेश है विश्व का बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। विश्व का बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र है भंडार की दृष्टि से भी उत्पादन की दृष्टि से भी। यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट लोह अयस्क मिलता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट, ये 4 प्रकार का लोह अयस्क होता है। तो उच्च कोटि का जो हेमेटाइट है लोह अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उच्च कोटि के हैं। तो हेमेटाइट जो उच्च कोटि का लोह अयस्क है वह यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ का जो लोहा है वह प्रसिद्ध झील मार्ग के द्वारा सुपीरियर झील से होता हुआ जो जलमार्ग सेंट लॉरेंस नदी के साथ साथ अटलांटिक महासागर तक जाता है, उस झील मार्ग से इसे
निर्यात भी कर दिया जाता है, तो निर्यात की सुविधा भी है यहाँ पर। झील क्षेत्र की जो प्रमुख खाने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। झील क्षेत्र की महत्वपूर्ण खाने मेसाबी, मार्क्वेटी, गोजेबिक, मिनोमिनी, वर्मिलियन और क्यूना। ये 6 खाने हैं जो यहाँ की प्रसिद्ध खाने हैं, विश्व प्रसिद्ध खाने हैं झील क्षेत्र की। मेसाबी, मार्क्वेटी, गोजेबिक, मिनोमिनी, वर्मिलियन और क्यूना यहाँ की प्रमुख खाने हैं। तो यहाँ का जो संपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है ये सुपीरियर झील के चारों ओर इर्द गिर्द फैला हुआ है। सुपीरियर झील और उसके आसपास के क्षेत्र में ये सारा का सारा लोह इस्पात उत्पादक क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर लोह इस्पात उद्योगों का विकास भी हुआ है। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो यहाँ पर लोह इस्क उत्पादित होता है, दूसरा यहाँ से जो जहाज झील मार्ग के द्वारा लोह इस्क लेकर के जाते हैं वे लौटते समय अपलेशियन प्रदेश का कोयला ले आते हैं। अपलेशियन प्रदेश कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जो जहाज लोह इस्क लेकर के जाते हैं वो लौटते समय अपलेशियन प्रदेश का कोयला ले आते हैं, जिससे क्या होता है शक्ति संसाधन में उपलब्ध हो जाता है और जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है। तो जाते समय लोहा ले जाते हैं और आते समय कोयला ले आते हैं, जिससे जल परिवहन की जो लागत है वो भी कम हो जाती है। फलस्वरूप इस झील प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योगों का विकास भी हुआ है। और यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं वो सुपीरियर झील और उसके आसपास क्षेत्र में ही केंद्रित हैं, जो कि निम्न 6 प्रसिद्ध खाने हैं: मेसाबी, मार्क्वेटी, गोजेबिक, मिनोमिनी, वर्मिलियन और क्यूना। मानचित्र ये देखिए, ये झील क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है, इस सुपीरियर झील के लगभग चारों ओर, लगभग आसपास चारों ओर इसके इर्द गिर्द प्रमुख लोहा इस्पात जो लोह इस्क उत्पादक केंद्र हैं वो इसके चारों ओर केंद्रित हैं और यहीं पर भी लोहा इस्पात उद्योगों का विकास भी हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 खाने आपको मैंने बताई थी, उनके नाम हमें ध्यान है। ये देखिए, पहली खान थी मेसाबी, मेसाबी, वर्मिलियन, वर्मिलियन के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूना, क्यूना के बाद है गोजेबिक, गोजेबिक के बाद है मार्क्वेटी, मार्क्वेटी और ये मिनोमिनी। तो ये 6 खाने हैं जो हमने देखी थी, मेसाबी, वर्मिलियन, क्यूना, गोजेबिक, मार्क्वेट और मिनोमिनी। ये 6 खाने हैं जो झील प्रदेश के इर्द गिर्द पाई जाती है। तो यहाँ पर अनेक लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र भी हैं जिनके बारे में हम आने वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस झील क्षेत्र के आसपास लोहा इस्पात उद्योगों का भी केंद्रीकरण हुआ है, यानी कि झील क्षेत्र से जो जहाज जाते हैं इस जल मार्ग के द्वारा, देख रहे हैं आप सुपीरियर झील के जो जल मार्ग के द्वारा यहाँ से जो जहाज जाते हैं, ये जहाज यहाँ से तो ले जाते हैं लोहा किस प्रदेशों को, अपलेशियन क्षेत्र के जो केंद्र हैं वहाँ के लोहा ले जाते हैं और अपलेशियन क्षेत्र के केंद्रों से वापस लौटते समय क्या ले आते हैं दोस्तों, ये लौटते समय कोयला ले आते हैं। तो ये कोयला वापस कहाँ पर आता है, सुपीरियर झील के आसपास के जो लोहा इस्पात के केंद्र हैं वहाँ पर ये अपलेशियन क्षेत्र का कोयला आ जाता है। तो जल परिवहन सस्ता पड़ता है, लागत भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर आसानी से लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हो गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात उत्पादन में झील क्षेत्र का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग ये मान लीजिए कि अधिकांश उत्पादन यही से ही होता है। और यहाँ की 6 खाने हैं क्यूना, मेसाबी, वर्मिलियन, गोजेबिक, मार्क्वेट और मिनोमिनी। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी प्रदेश के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें है अलाबामा, टेनेसी और जॉर्जिया। अलाबामा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अलाबामा राज्य का जो बर्मिंघम जो उत्पादक क्षेत्र है वो यहाँ का प्रमुख है। यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट एस्क प्राप्त होता है। तो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर अलाबामा, टेनेसी और जॉर्जिया प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी। अलाबामा, ये रहा अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी, तीनों राज्यों में लोहा इस्क का उत्पादन होता है। दक्षिण पूर्वी जो राज्य हैं ये पूरा क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। और अलाबामा का जो बर्मिंघम क्षेत्र है वो लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र है इस वाले भाग में। तो पहला जो उत्पादक क्षेत्र है वो तो ये रहा, सुपीरियर झील के चारों ओर का क्षेत्र, नंबर 1 झील प्रदेश। दूसरा दक्षिण पूर्वी भाग ये रहा, अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी, ठीक है। और अलाबामा का जो बर्मिंघम क्षेत्र है प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद आता है दक्षिणी पश्चिमी एवं पश्चिमी प्रदेश। यह यूएसए के कुल उत्पादन का 15% देता है।
यहाँ पर कैलिफोर्निया तथा उटाह और व्योमिंग, कैलिफोर्निया, उटाह और व्योमिंग प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कैलिफोर्निया, उटाह और व्योमिंग ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी प्रदेश के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें कैलिफोर्निया, उटाह और व्योमिंग का स्थान आता है। ये जो सारा का सारा पश्चिम की ओर वाला जो पर्वतीय और पठारी भाग है वो सारा का सारा इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी प्रदेश के जो राज्य हैं उत्पादक वो है कैलिफोर्निया, उटाह और व्योमिंग। इसके अलावा टेक्सास, कोलोराडो और नेवादा में भी उत्पादन होता है। ये जो क्षेत्र तो है ही, कैलिफोर्निया, उटाह और व्योमिंग तो है, इसके अलावा टेक्सास, कैलिफोर्निया और नेवादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए टेक्सास, कैलिफोर्निया हो ही गया, इसके अलावा यहाँ पर जो नेवादा राज्य है, नेवादा राज्य में भी यहाँ पर एस्क का उत्पादन किया जाता है। तो कैलिफोर्निया, टेक्सास और नेवादा ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र में तो आ गया टेक्सास और पश्चिमी क्षेत्र में आ गया कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह और व्योमिंग। इन सभी राज्यों में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ ये कोलोराडो को भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपके पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेश, दक्षिणी और पश्चिमी प्रदेश, जिसमें टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, व्योमिंग और कोलोराडो तथा टेक्सास राज्यों को शामिल किया जाता है। कैलिफोर्निया के जो प्रमुख खाने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें। कैलिफोर्निया का एंगल माउंटेन और उटाह का आयरन माउंटेन तथा डेजर्ट माउंटेन प्रमुख उत्पादक हैं। टेक्सास का डेंगरफील्ड, कई बार प्रश्न पूछा गया, डेंगरफील्ड खान किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेंगरफील्ड जो खान है ये टेक्सास की खान है और लोहा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कैलिफोर्निया का जो एंगल माउंटेन और उटाह का आयरन माउंटेन और डेजर्ट माउंटेन है, यह लोहा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, व्योमिंग और कोलोराडो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। टेक्सास भी इसी दक्षिण पश्चिम प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। पहला जो क्षेत्र था वो था झील क्षेत्र, यानी सुपीरियर झील के चारों का क्षेत्र। दूसरा दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें टेनेसी, अलाबामा, जॉर्जिया सम्मिलित है। तीसरा क्षेत्र आपका है दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, व्योमिंग और कोलोराडो राज्यों को सम्मिलित करते हैं और टेक्सास इसमें शामिल था। अब आता है दोस्तों उत्तरी पूर्वी तथा अन्य क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी तथा अन्य क्षेत्रों में न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है आदि क्षेत्रों में लोहा का उत्पादन होता है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया ये यहाँ के जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपके दोस्तों न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया, और यहीं पर ही आपके ये न्यू जर्सी। तो ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्षेत्र लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला, दूसरा, ये नंबर 3 और ये चौथा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों क्षेत्र हैं यहाँ पर। यूएसए के उत्तरी और पूर्वी भागों में कई स्थानों पर लोहा के जमाव पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ एप्लेशियन पर्वत का हिस्सा है। न्यूयॉर्क की एंडी रॉक पहाड़ियाँ, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया का कार्नवाल, याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंडी रॉक जो पहाड़ियाँ हैं वो न्यूयॉर्क के उत्पादक हैं। न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया का कार्नवाल क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से उत्पादन हो रहा है, तो खाने यहाँ पर काफ़ी गहरी हो गई हैं जिनसे वर्तमान समय में उत्पादन कम प्राप्त होता है। इस प्रकार से 4 क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा उत्पादन होता है। पहला है दोस्तों आपके ये रहा झील क्षेत्र जो कि सुपीरियर झील के चारों ओर है। दूसरा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और चौथा उत्तरी पूर्वी उत्पादक क्षेत्र। अब है दूसरा जो देश है प्रमुख उत्पादक वो है कनाडा। कनाडा का भी लोहे के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यहाँ का जो लोहा है वो है झील जलमार्ग के द्वारा यूएसए को निर्यात कर दिया जाता है। प्रमुख उत्पादकों में लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंडलैंड आदि प्रमुख उत्पादन है। कनाडा के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें लेब्राडोर है, ओंटारियो है, नोवा स्कोशिया है, क्वेबेक है, ब्रिटिश कोलंबिया है और न्यू फाउंडलैंड है, इन्हें याद रखें। लेब्राडोर की शेफर विले खान, देखिए कई खानों का नाम आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो शेफर विले खान है ये लोहा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कनाडा के लेब्राडोर राज्य की। इसके पहले डेंगरफील्ड का नाम आया था, टेक्सास की डेंगरफील्ड खान,
लोएस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शेफर-विले खान कनाडा की है जो कि लोएस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का प्रमुख आयातक है तथा कनाडा प्रमुख निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग विकसित है, अतः यहाँ से आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कनाडा से निर्यात किया जाता है। कनाडा का अधिकांश भाग का जो निर्यात होता है वो यूएसए को प्राप्त होता है। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो दो हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं उत्पादन के। उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं झील प्रदेश, जहाँ से सुपीरियर झील और उसके आसपास क्षेत्रों में लोहा प्राप्त होता है। 6 प्रमुख खाने हैं, मेसाबी, मार्क्वेट, वर्मिलियन, गोजेबिक, क्यूना और मिनोमिनी 6 प्रमुख खाने हैं। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी भाग जिसमें टेनेसी, अलाबामा और जॉर्जिया आते हैं। तीसरा पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी भाग जिसमें कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, कोलोराडो, व्योमिंग और टेक्सास आते हैं। चौथा पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग जिसमें न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी के भागों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा कनाडा प्रमुख उत्पादक है जिसके प्रमुख उत्पादक राज्य लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंडलैंड है। लेब्राडोर का शेफर-विले जो खान है वो प्रमुख उत्पादक है। और संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका का जो झील जलमार्ग है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। उत्तरी अमेरिका का जो झील जलमार्ग है वो यहाँ के लोहा-इस्पात उत्पादन और लोहा इस्पात उत्पादन, लोहा इस्पात उद्योग और लोहा खनन दोनों के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, यूएसए का अधिकांश लोहा किस प्रकार का है? तो अभी हमने देखा था कि यूएसए का अधिकांश जो लोहा है वो उच्च कोटि का है। हेमेटाइट कोटि का जो उच्च कोटि का लोहा है अधिकांश लोहा है। यूएसए का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सीधा सा आंसर है यूएसए का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र झील क्षेत्र है। झील क्षेत्र यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ की जो प्रमुख खाने हैं वो हैं मेसाबी, मार्क्वेटी, गोजेबिक, मिनोमिनी, वर्मिलियन और क्यूना यहाँ के प्रमुख खाने हैं। इस झील प्रदेश के इर्द गिर्द ही विभिन्न प्रकार के लोहा इस्पात उद्योगों का भी विकास हुआ है और यहाँ का जो लोहा है वो झील जलमार्ग के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। तो झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा के निर्यात के लिए उपयोग में आता है? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो झील जलमार्ग है जो कि सुपीरियर झील से होता हुआ सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा अटलांटिक महासागर तक जाता है, वो उसके निर्यात के लिए काम में आता है। झील प्रदेश की प्रमुख लोहा खानों के नाम बताइए। तो 6 खाने दोस्तों, मेसाबी, मार्क्वेट, वर्मिलियन, गोजेबिक, क्यूना और मिनोमिनी ये यहाँ की प्रमुख खाने जिनके नाम मैंने आपको पहले भी बताए हैं जब हमने उसका विवरण पढ़ा था। ये देखिए मेसाबी, मार्क्वेटी, गोजेबिक, मिनोमिनी, वर्मिलियन और क्यूना ये प्रमुख खाने हैं कहाँ की? झील प्रदेश की, जहाँ पर लोहा का उत्पादन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। यूएसए के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग के प्रमुख लोहा उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग के लोहा उत्पादक अभी हमने डिस्कस किए थे। ये देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया, उटाह, टेक्सास, कोलोराडो और नेवादा। कैलिफोर्निया, उटाह, व्योमिंग ये जो राज्य हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी जो राज्य हैं उत्पादक वो हैं कैलिफोर्निया, उटाह, व्योमिंग। इसके अलावा टेक्सास, कोलोराडो और नेवादा में भी उत्पादन होता है। कैलिफोर्निया का एंगल माउंटेन, उटाह का आयरन माउंटेन और डेजर्ट माउंटेन और टेक्सास की डेंगरफील्ड खान काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया का तो एंगल माउंटेन, उटाह का आयरन माउंटेन और डेजर्ट माउंटेन और डेंगरफील्ड खान टेक्सास की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी प्रदेश के। अब हम आते हैं दोस्तों अगला जो अंतिम प्रश्न है, कनाडा के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो कनाडा के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्रों में आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसमें है दोस्तों यहाँ पर लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंडलैंड ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंडलैंड। जो शेफर-विले खान है लेब्राडोर की वो काफ़ी प्रमुख उत्पादक के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। इसे आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लें। उसके जो मानचित्र हैं वो भी बना लें। झील प्रदेश का और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मानचित्र है वो सभी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपके जो डाउट्स हैं वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।